जैसे अपने चेहरे पे चमक लाने के लिए क्रीम लगानी पड़ती है, इस पे खुशहाली लाने के लिए चमक लगानी पड़ेगी। जो चमक है वो बाजार में बेचती है, हम बिना चमक का जैसे नेचुरल लोगे वो अच्छा रहेगा। सादा सबका दादा। मतलब चमक लाने के लिए इसकी धुलाई करते, किससे धुलाई करते हैं? ये ओरिजिनल होता है बिल्कुल। अच्छा, original लोग बासी बोलते हैं। बासी बोलते हैं कि एकदम पुरानी अदरक पड़ी है कब की, इसको तो बेचने के लिए तुम पागल बनाते हो हमें। तो क्या करना पड़ा फिर आपको उस अदरक का? फिर वो केमिकल वाली लानी पड़ती है, वो चाहते हैं चमक वाली अदरक हो, हमें चमक वाली चाहिए। अदरक में तो वो गुण है कि आप शराबी की शराब छुड़वा सकते हैं। व्यसन मुक्त भारत हो सकता है अदरक से। एक बार फिर बताइए क्या करना है, अदरक से कैसे शराब छूट सकती है? नमस्कार दोस्तों, ये अदरक जो आप देख रहे हैं दोनों में बड़ा गहरा अंतर है। हमारी अज्ञानता के कारण हम केमिकल वाली अदरक खाते हैं, वो लाभ की बजाय नुकसान देती है। दोनों अदरक में क्या अंतर है ये आपको जरूर जानना चाहिए। सर्दियों का मौसम है, बहुत से लोग अदरक का सेवन करते हैं क्योंकि ये बेहद गुणकारी है। आयुर्वेद में अदरक के बहुत सारे गुण बताए गए हैं, लेकिन वो अदरक अगर शुद्ध होगी तभी उसके फायदे आपको मिलेंगे, नहीं तो साथ में आपको केमिकल खाना पड़ता है। और ये केमिकल इसमें कैसे आता है, कितना खतरनाक है, चलिए जानते हैं राजू भाई से। इस वक्त मैं मंडी में हूँ और ये सामने जो आप अदरक देख रहे हैं, ये अदरक जो वास्तव में आपको लेनी चाहिए, इस तरह की अदरक मांगनी चाहिए, परंतु चमक के चक्कर में आप मांगते हैं ये वाली अदरक जो केमिकल से धुलती है। तो चलिए राजू भाई से जानते हैं। राजू जी नमस्कार। नमस्कार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मंडी में घूमा तो सब जगह मैंने देखा कि जो धुलाई वाली अदरक है, जो केमिकल से धुलती है, उसी की ज़्यादा मांग है। आप अकेले व्यक्ति ऐसे थे जो कह रहे हैं कि मैं बिना धुलाई की केमिकल से धुलाई, क्या कारण है? जैसे अपने चेहरे पे चमक लाने के लिए क्रीम लगानी पड़ती है, इस पे खुशहाली लाने के लिए चमक लगानी पड़ेगी। जो चमक है वो बाजार में बेचती है, हम बिना चमक का जैसे नेचुरल लोगे वो अच्छा रहेगा। सादा सबका दादा। मतलब चमक लाने के लिए इसकी धुलाई करते, किससे धुलाई करते हैं? देखो जी, ये पीछे धुलाई होती है, ये नदी की धुलाई है। देखिए आपको बता दें, ये जो अदरक है आपने कई बार देखा होगा न्यूज में, इसकी केमिकल से धुलाई होती है। वो एसिड होता है, बेसिकली एक तरह का एसिड है, तेजाब है, उससे इसकी धुलाई करनी पड़ती है। ये इनका कहना है कि भाई चमक मांगते हैं। बहुत कम ऐसी बिकती है, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, इस अदरक को आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये कैसी अदरक है, और इसको कहेंगे तो ये कहेंगे ये तो चमकीली, ये लूंगा मैं क्योंकि ये साफ है, चमकदार है। लेकिन इसको लोग नहीं खरीदते हैं क्योंकि इस पे मिट्टी भी होती है और इसकी स्किन जो है वो दूसरी वाली मैं आपको दिखाऊं, ये वाली भी देखो इसके स्किन है, ये स्किन तेजाब की धुलाई से उतर जाती है। तो लोग जो है चमकीला मांगते हैं, ये इनका कहना है। साफ दिखेगी तो ज़्यादा बिकेगी, इसलिए मजबूरी है दुकानदारों की कि वो वैसे ही अदरक मंगवाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो केमिकल फ्री चाहते हैं, तो मैं एक और आपको दुकानदार से मिलवाता हूं। जब वो ये लेकर के आए तो उसको वापस बेचनी पड़ी। दोस्तों ये है प्रेम जी, यहाँ इनकी दुकान है। ये बिना धुलाई की अदरक एक बार लेकर आए तो क्या अनुभव रहा, पूछ लीजिए। आप जब ये बेचने के लिए लाए तो क्या हुआ? अदरक को बोलते हैं ये तो बासी है, तुम तो अपना सौदा बेचने के लिए करते हो, ये ओरिजिनल होता है बिल्कुल। अच्छा, लोग बासी बोलते हैं। बासी बोलते हैं कि एकदम पुरानी अदरक पड़ी है कब की, इसको तो बेचने के लिए तुम पागल बनाते हो हमें। तो क्या करना पड़ा फिर आपको उस अदरक का? फिर वो केमिकल वाली लानी पड़ती है, वो चाहते हैं चमक वाली अदरक हो, हमें चमक वाली चाहिए। बासी लेके तो राजी नहीं है, वो कहते हैं बासी है तो बिना केमिकल की रह के राजी नहीं है। कितने दिन तक खराब नहीं होगी ये बिना केमिकल वाली? 2 महीने 3 महीने खराब नहीं होगी। ये केमिकल वाली है, हफ्ते में खराब हो जाती है अदरक। हाँ जी, मतलब ये अदरक जो है ये 3 महीने खराब नहीं होगी। केमिकल वाली एक हफ्ता 10 दिन में खराब हो जाती है। केमिकल का मतलब ये है कि जो धुलाई होती है तेजाब से वो बहुत जल्दी खराब होगी। तेजाब नहीं होता, केमिकल होता है। केमिकल होता है, मतलब एक एसिड होता है बेसिकली। ये देखिए, ये वो धुलाई वाली है, ये ऐसी हो जाती है, और ये वाली जो है बिना चमक वाली ये है। तो दोस्तों आपने प्रेम जी से सुना कि हमारी अज्ञानता के कारण इन्हें रखना पड़ता है, लेकिन हम इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। अब राजू भाई से अंत में और जान लेते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स। आप अकेले ये रखते हैं तो लोग आपकी कैसे खरीदते हैं? देखो जी, मार्केट में एक बढ़ना बड़ा मुश्किल है, एक बढ़ना बड़ा मुश्किल है। हम अपना ईमान पक्का रखें तो काम सारे पक्के होंगे। बड़ी गहरी बात कही राजू भाई ने कि अकेला चलना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप अपनी जिद पर अड़े, ईमान को पक्का रखें जैसा इन्होंने कहा, तो मार्केट बन जाती है। अब ये बिना धुलाई वाली रखते हैं, यानी कि केमिकल से धुलाई नहीं होती, और वो इनकी डिमांड भी है और बिक भी रही, क्योंकि पता है कि अकेले राजू भाई के पास ही मिलेगी बिना केमिकल धुलाई वाली, तेजाब से जो नहीं धुलती है। तो इसीलिए हम जागरूकता फैलाते हैं टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से कि चमक को छोड़िए, जागरूक बनिए, डिमांड कीजिए केमिकल फ्री चीज़ों की। एक केमिकल तो डलता है खेती में, एक डलता है प्रोसेसिंग में। तो खेती वाले को भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और जो प्रोसेसिंग में है बाद में उसके लिए भी आपको जागरूक कर रहे हैं। चमक को छोड़िए,
और केमिकल फ्री चीजें लीजिए, क्योंकि तेजाब वाली जो धुलाई से अदरक आपके पास पहुंचती है उसके क्या नुकसान है वो पहले सुन लीजिए। अदरक को साफ करने के लिए ज्यादातर जगह इसे सल्फ्यूरिक एसिड से धोया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे आम भाषा में तेजाब भी कहते हैं। अदरक को इस तेजाब से इसलिए धोया जाता है ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए और चमकती हुई नजर आए। अगर अदरक को सिर्फ पानी से धोएंगे तो अच्छे से साफ नहीं होती है और मटमैली नजर आती है। लेकिन तेजाब से धुली हुई इस चमकती हुई अदरक को खाने के नुकसान भी हैं। केमिकल से धुली हुई अदरक खाने से पेट में दर्द हो सकता है और साथ ही पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो सकती है जो किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। राजू भाई, लोग अज्ञानता के कारण लेते हैं या उनकी डिमांड ही है कि भाई चमक चाहिए? भाई साहब, आप बाजार के अंदर चलेंगे, बाजार के हिसाब से चलना पड़ता है। बाजार से अलग चलना है तो आपको अलग ही रहना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग रहने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है। आप अलग हैं, टाइम लगा, पहले लोगों ने मना किया होगा, लेकिन अब कुछ जानकार लोग आते हैं। जब तक आप अपने नियम पे काम रहोगे तो आगे सारे नियम पर पक्के बनेंगे। पहले अपने पे लागू करो, दूसरे पे लागू मत करो। अपने नियम पे पक्का रहोगे तो काम बनेगा, मतलब बिना केमिकल वाली भी बिकेगी। जी, अदरक में तो वो गुण है कि आप शराबी की शराब छुड़वा सकते हैं। शराबी की शराब छुड़वा सकते हैं। अदरक में तो वो गुण है। आप अगर अदरक लीजिए, उसके लंबे लंबे टुकड़े कीजिए, काला नमक डाल के रखिए, नींबू डाल के रखिए, उसको बीड़ी छुड़वा सकते हैं, गुटखा छुड़वा सकते हैं, तम्बाकू छुड़वा सकते हैं। उसको सारा दिन यहाँ जो तम्बाकू रखते हैं, तम्बाकू जगह अदरक रखिए। आप अदरक का आप सेवन करके देखिए, सारा दिन उसको काटिए मत आप, ना तो वो कटेगी, इससे आपका तम्बाकू, शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट सारे व्यसन मुक्त भारत हो सकता है। व्यसन मुक्त भारत हो सकता है अदरक से। एक बार फिर बताइए क्या करना है, अदरक से कैसे शराब छूट सकती है? इसके टुकड़े कीजिए लंबे लंबे, ठीक है, छोटे छोटे अचार का बनता है, छोटे छोटे, काला नमक डालिए, नींबू डालिए, धूप के अंदर रख दीजिए, खाली अदरक अदरक रह जाए। काला नींबू नमक इसके ऊपर डालना है, छोटे छोटे टुकड़े करके ना, उसके ऊपर छिड़क दें काला नमक और नींबू, ठीक है। उसके डाल के नीचे जहाँ आप गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वहाँ रखिए। सारा दिन काटिए मत, उसको वहीं रखिए। जो सल्फर की मात्रा है, सल्फर की मात्रा पूर्ति करने के लिए अगर आप अदरक का रखेंगे तो सल्फर की मात्रा शरीर में पूरी। ऐप जो बार बार कहते हैं मेरी तो तलब नहीं छूटती, मेरा बाबू क्या कहता है मरेगा जब छूटेगा, वो छोड़ने का तरीका अदरक में है। सल्फर की मात्रा पूर्ति कर सकता है तो अदरक पूर्ति कर सकता है, अन्यथा गौमूत्र के अंदर और किसी चीज़ के अंदर है ही नहीं। या गौमूत्र में है या वो बाकी नहीं है। देखिए राजू भाई, यहाँ मार्केट में सब्जियाँ बेचते हैं, अदरक बेचते हैं। इतनी गहरी बात इन्होंने बताई है कि यही अदरक आपका नशा छुड़वा सकती है। करना सिर्फ है अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उस पर नींबू छिड़किए और सेंधा नमक छिड़किए और फिर उसके टुकड़े को आपने होठ के नीचे रख लेना है। तम्बाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं तो वहाँ रखिए आप, आपका व्यसन मुक्त भारत हो सकता है। व्यसन मुक्त भारत हो सकता है, ये राजू भाई का कहना। पर शर्त यह है कि केमिकल से धुलाई वाली ना हो तो ज़्यादा लाभ देगी, नहीं तो फिर वो तेजाब भी अंदर जाएगा। इसी जी, अब आप होटल के अंदर जाएंगे, अगर अम्लता है चीज़ की तो वो यूज होगी। जो अम्लता है, अम्लता बढ़ेगी तो शरीर में रोग आएगा, अगर तर रहेगा तो शरीर में रोग नहीं आएगा। अम्लता जितनी शरीर में जाएगी रोग आएगा। देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। राजू भाई का पर्सनल अनुभव है कि अम्लता यानी कि किसी भी खाने की चीज़ों में अम्लीय होगा ज़्यादा तो रोग बढ़ेगा, यानी कि इसके साथ अगर तेजाब से धुली हुई अदरक है तो अमल भी जाएगा, वो नुकसान करेगा। तो आप इसे नशा छुड़वा सकते हैं, बाकी बहुत सारे लाभ हैं। तो लोगों को क्या समझना चाहिए कि वो केमिकल फ्री ना लें? जब तक आप चमक से नहीं बचेंगे, जब तक ये चीज़ स्वस्थ नहीं हो सकती, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अपने आप जागना जरूरी है, दूसरे को मत जगाओ। पहले खुद जाग जाए, फिर दूसरा अपने आप जाग जाएगा। खुद जागिए, दूसरा अपने आप जाग जाएगा, ये कहना है राजू भाई का। मतलब हर व्यक्ति जो खरीदना चाहता है चीजें, उसे जागरूक बनना पड़ेगा। केमिकल फ्री चीजों के लिए बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारी अज्ञानता का भी उसमें कुछ रोल है, इसीलिए हम जागरूक करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।